पिशॉन चेसापियर के बे में ब्लड्सवर्थ आइलैंड पर एक मिशन पर वर्जिल के साथ गई हुई थी। उसे वहाँ पर रिक के काउबॉय बूट्स मिलते हैं। उसे वहाँ पर एक मिलिट्री बोट भी मिलती है। उसमें उससे आईफोन पर उसकी और जुडिथ की कार्विंग की हुई फोटो भी मिलती है। ये सब इवेंट रिक के ब्रिज पर हुए हादसे के 6 साल बाद के थे। मिशोन बोट के लॉग्स चेक करती है जिसमें बोट का लास्ट पॉइंट ब्रिजर्स शिपयार्ड न्यू जर्सी लिखा हुआ था। वो जुडिथ से रेडियो पर कांटेक्ट करती है। जुडिथ उस वक्त अलेक्जेंड्रिया के सेफ जोन में थी। जुडिथ मिशॉन से रिक को ढूंढने के लिए कहती है। मिशॉन न्यू जर्सी की ओर रवाना हो जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एडन और बेली से होती है। वो दोनों मिशॉन को अपने नोमैडिक सर्वाइवर्स के कारवा को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। मिशॉन बेली और एडन के साथ कारवा तक पहुंच जाती है। मिशॉन की मुलाकात कारवा की लीडर एल से होती है। एल एडन की सिस्टर थी। मिशॉन एल को अपनी पूरी कहानी बता देती है और उससे नॉर्थ में ब्रिजर्स शिपयार्ड तक जाने के लिए एक घोड़ा मांगती है। मिशॉन उन लोगों को क्लियर करती है कि अगर वो लोग उसे घोड़ा नहीं भी देंगे तो भी वो रिक को खोजने के लिए जरूर जाएगी। एल मिशॉन को अपने कारवा को ज्वाइन करने का ऑफर देती है। वो उसे कहती है कि वो कुछ दिन वहाँ रुके और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिशॉन इसके लिए मना कर देती है। एल की कम्युनिटी में बहुत सारी वैगन्स और सर्वाइवर्स थे। उन लोगों का एक रूल था, कारवा किसी के लिए भी रुककर इंतजार नहीं करता था और न ही वो किसी को वापस लेने के लिए जाता था। वो बस आगे की ओर बढ़ता जाता था। एल मिशॉन के मुंह से नॉर्थ जाने की बात सुनती है तो वो उसे वार्न करती है कि वॉकर्स का एक बहुत बड़ा हॉर्ड उसी वक्त नॉर्थ से माइग्रेट हो रहा था। एल उसे माइग्रेशन तक वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन मिशॉन रिक को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहती थी। वो वॉकर्स के हॉर्ड के बारे में सुनने के बावजूद आगे बढ़ने के अपने फैसले पर अटल रहती है। मिशॉन को ये भी सही नहीं लग रहा था कि एल और उसके साथियों ने एडन और बेली को पीछे छोड़ दिया था और उन्हें वापस लेने भी नहीं गए थे। वो ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तभी वहाँ पर नेट आ जाता है। नेट बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो एल से कहता है कि वो अपनी वैगन लेकर और अपना सामान लेकर उसकी कम्युनिटी को छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उस कम्युनिटी ने उसके दोस्तों एडन और बेली को पीछे छोड़ दिया था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने वहाँ पर बैठे हुए एडन और बेली को भी नहीं देखा था। बेली और एडन नेट को बताते हैं कि उन्हें मिशॉन ने बचा लिया था। नेट मिशॉन को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात करता है। बाद में नेट मिशॉन को एक हॉर्स प्रोवाइड कर देता है। नेट बेली और एडन मिशॉन को आर्मर और गैजेट्स भी दे देते हैं। नेट एक इंजीनियर था। वो वेपन्स टेक्नोलॉजी में माहिर था और बहुत तेज दिमाग वाला सर्वाइवर था। मिशॉन नॉर्थ की ओर बढ़ते बढ़ते वॉकर्स के माइग्रेशन वाले हॉर्ड तक पहुंच जाती है। वो उनके बीच से रास्ता बनाने के लिए उनके ऊपर एक रॉकेट चलाती है। कुछ वॉकर्स उस डायरेक्शन की ओर मूव कर जाते हैं। मिशॉन एक और रॉकेट को लॉन्च करने वाली होती है। तभी मिशॉन को एक वॉकर गैसोलीन लिए हुए आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है। वो वॉकर आगे बढ़ते बढ़ते एक्सप्लोड हो जाता है और मिशॉन अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है। मिशॉन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो उठकर खड़ी हो जाती है। तभी उसे ब्लू फ्लेम्स अपने दोनों डायरेक्शन में जलती हुई दिखाई देती है। वो देखती है कि उन ब्लू फ्लेम्स के कारण वॉकर्स आधे आधे होकर दोनों डायरेक्शन में मूव कर गए थे और बीच का पूरा रास्ता खाली हो गया था। मिशॉन पीछे मुड़कर देखती है। तब उसे नेट, एडन और बेली तीनों दिखाई देते हैं। मिशॉन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वो ब्लू फ्लेम्स नेट ने चलाई थी जिसके कारण वॉकर्स डाइवर्ट हो गए थे। वो तीनों मिशॉन को बताते हैं कि उन्हें अपनी कम्युनिटी का किसी का इंतजार न करने वाला रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब वो उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे। वो तीनों मिशॉन की रिक को ढूंढने में मदद करना चाहते थे। उनके साथ और भी कई सर्वाइवर्स थे जो कि नोमैडिक कम्युनिटी को छोड़कर आए थे। वो सभी लोग नॉर्थ ईस्टर्न टाउन से गुजरने लग जाते हैं। नेट मिशॉन को बताता है कि जब वो यंग था तब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था और सिर्फ बर्निंग में विश्वास किया करता था। उसके स्टेप डैड डेंजर ने उसके टीनेज के एंगर को बदल दिया था और उसे बर्निंग की जगह बिल्डिंग के बारे में बताया था। तभी सीआरएम का एक हेलीकॉप्टर मिशॉन को अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। मिशॉन उन सभी लोगों को वार्न करती है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर क्लोरीन गैस बॉम्ब गिरा देता है। उस गैस बॉम्ब के कारण बहुत सारे सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। नेट, एडन और बेली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। मिशॉन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो सभी लोग एक अंडरग्राउंड मॉल में चले जाते हैं। मिशॉन ऑक्सीजन लेने के लिए वहाँ से बाहर जाती है और बेली को वार्न करती है कि वो एडन को बांध दे। मिशॉन जब ऑक्सीजन और बाकी मेडिकल सप्लाईज लेकर मॉल में लौट कर आती है तब उसे एडन कन्वर्टेड हुई दिखाई देती है। वो
दुखी होकर उसे मार देती है। वो आगे जाकर बेली को देखती है, वो भी कन्वर्ट हो चुका था, वो उसे भी मार डालती है। उसके बाद वो नेट को वहीं पर छुपे हुए देखती है। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। नेट और मिशॉन को उस गैस के असर से रिकवर होने में कई महीने लग जाते हैं। नेट के ठीक होने के बाद मिशॉन उसे वापस लौटने के लिए कहती है, लेकिन नेट मिशॉन का साथ अंत तक देना चाहता था। वो उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तब वो दोनों अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और ब्रिजर्स शिपयार्ड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मिशॉन को बहुत सारी जली हुई बॉडीज दिखाई देती है। मिशॉन उन काउबॉय बूट्स को हक करके रोने लग जाती है। तब नेट उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज ने शूज नहीं पहने हुए थे। नेट मिशॉन को कहता है कि हो सकता है कि रिक अभी भी जिंदा हो और उसे ढूंढना चाहिए। अब प्रेजेंट में आते हैं। दोनों ही अलेक्जेंडर के सेफ जोन की ओर बढ़ रहे थे। मिशॉन रेडियो पर जुडिथ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्हें एक सीआरएम हेलीकॉप्टर अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। नेट को एडन और बेली की मौत का बदला सीआरएम से लेना था। वो अपने टारगेट को सेट करता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल्स चला देता है। हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। उसमें से सोल्जर्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। मिशॉन उन सोल्जर्स के पीछे जाती है और एक एक करके उन्हें मारने लग जाती है। वो एक सोल्जर के हेलमेट को हटाती है। उसे रिक दिखाई देता है। मिशॉन पहले तो उसे देखकर चौंक जाती है और फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि उसने उसे ढूंढ लिया। वो बहुत जोरों से रोने लग जाती है। रिक भी उसे देखकर रोने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। रिक मिशॉन से जुडिथ के बारे में पूछता है और उसे एश्योर करता है कि वो सीआरएम में से एक नहीं है। रिक मिशॉन को बताता है कि और भी सीआरएम के हेलीकॉप्टर वहाँ पर आने वाले हैं। वो मिशॉन से अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपना नाम और अपने बारे में सब कुछ छिपाने के लिए कहता है। वो मिशॉन को समझाता है कि वो अपने आप को सीआरएम के सामने स्ट्रॉन्ग न दिखाए और जॉम्बीज को भूलकर भी वॉकर्स न कहे, क्योंकि वो उसे उसी नाम से बुलाया करता है। रिक और मिशॉन दोनों ही मिशॉन के पास मौजूद जनरल को छुपा देते हैं ताकि मिशॉन को कोई भी अलेक्जेंड्रिया से कनेक्ट न कर सके। नेट भी उन दोनों को मिलते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक सीआरएम सोल्जर पीछे से नेट के ऊपर गोली चला देता है। नेट मारा जाता है। रिक उस सोल्जर को मार डालता है और मिशॉन की कटाना यानी कि तलवार को नेट के हाथों में रख देता है। सीआरएम के हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर लैंडिंग करना शुरू कर देते हैं। इधर रिक ने भी अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। वो मिशॉन को अपनी गन के निशाने पर ले लेता है और मिशॉन सरेंडर करने के लिए अपने हाथों को ऊपर कर देती है। रिक चिल्लाकर मिशॉन को एश्योर करता है कि वो उसे प्यार करता है। बाद में रिक मिशॉन को नेट के स्टेप फादर का लाइटर दे देता है जिसके ऊपर डेंजर लिखा हुआ था। सीआरएम मिशॉन का इंटरव्यू लेती है। मिशॉन बताती है कि उसका नाम डैना है। मिशॉन अपने हिसाब से उनके क्वेश्चंस के आंसर दे देती है। सीआरएम मिशॉन के जवाबों से सेटिस्फाइड हो जाती है और उसे वर्कर्स यूनिफॉर्म दे दिया जाता है। मिशॉन यूनिफॉर्म पहनकर फिलाडेल्फिया एडजेसेंट मिलिट्री बेस में घूमने लग जाती है। रिक तभी वहाँ पर आता है। वो मिशॉन को गैरेज में ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रिक मिशॉन से कहता है कि वो उसे कुछ नोट्स देगा। वो बात करते हैं कि सीआरएम किस तरह पूरी सोसाइटीज को खत्म कर रहा था। रिक का कहना था कि वो लोग उन्हें रोक नहीं सकते थे। सीआरएम के पास बहुत लोग थे और उनके पास रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा थे। रिक और मिशॉन की प्रायोरिटी अपने घर वर्जीनिया वापस लौटना था। कोई और मिशॉन के सीआरएम के दिए गए इंटरव्यू टेप्स को देखते हुए दिखाया जाता है। मिशॉन सीआरएम के बूथ के ऊपर चढ़कर वहाँ की कार्रवाई को देखती है। रिक अपने अपार्टमेंट लौट कर आता है। वहाँ पर उसका सामना एनी यानी कि जेडिस से होता है। एनी ही थी जिसने की मिशॉन के इंटरव्यू के टेप्स को देखा था। वो रिक से कहती है कि वो मिशॉन और रिक की सच्चाई को अपने तक ही रखेगी, लेकिन अगर उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो अलेक्जेंड्रिया में किसी को भी चिंता नहीं छोड़ेगी। एनी अपनी बातों से इशारा करती है कि उसका रिक के साथ कोई एग्रीमेंट था। वो उसे कहती है कि चलो कुछ बातें तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहने देते हैं। वो उसे कहती है कि मिशॉन का आना उनकी पुरानी डील के अंतर्गत नहीं आएगा।